इंसान का सफ़र अक्सर ऐसे मोड़ पर जाकर रुक जाता है जहां रिश्तों की असली परिभाषा समझने में पूरी एक उम्र बीत जाती है। कुछ नाते खून के होते हैं, कुछ मजबूरियों के मोहताज होते हैं और कुछ ऐसे अनकहे बंधन होते हैं जो धीरे धीरे हमारी पूरी कायनात बन जाते हैं। आज जिस कहानी के समुद्र में हम गोता लगाने वाले हैं वो इमोशंस, अनसुलझे सवालों और कुछ ऐसी अनकही मजबूरियों का नाम है। एक ऐसी दुनिया जहां बेहिसाब दौलत तो है, लेकिन रूह को सुकून देने वाला अपनापन शायद सबसे बड़ी विरासत है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा की सैर करवाने वाले हैं जहां प्यार की परिभाषा, रिश्तों की अहमियत, कुर्बानियों और ज़िंदगी की कुछ ऐसी गहरी सीख छिपी हैं जो आपकी आंखों में नमी ला देंगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की इस बेमिसाल दास्तान को। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है विश्वनाथ एंड सन्स। कहानी का सूत्रपात होता है विश्वनाथ नाम के उस शख्स से जिसके पास दुनिया की वो हर दौलत थी जिसकी एक आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत के सबसे बड़े और रसूखदार बिजनेस टाइकून में उसका नाम गिना जाता था। उसके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन इस बेपनाह अमीरी के बावजूद उसकी रूह में एक अलग ही जुनून सवार था, और वो था शूटिंग का शौक। इसी दीवानगी के चलते विश्वनाथ को ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं चाहते थे कि वो ये मुकाबला जीते, इसलिए फाइनल मैच से ठीक पहले किसी ने उसकी बंदूक को तोड़कर बर्बाद कर दिया। अब जबकि मुकाबले की घड़ी तेज दौड़ रही थी, विश्वनाथ के सामने हार मान लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा लग रहा था। तभी उसके जहन में बचपन में अपने पिता द्वारा कही गई एक बात कौंध गई। उसके पिता हमेशा फरमाया करते थे कि अगर कोई चीज़ टूट जाए या ख़राब हो जाए तो उसे कूड़े में फेंक देना कायरता है। असली हुनर उसे जोड़ने में, उसे फिर से काबिले इस्तेमाल बनाने में है। अपने बाप की उसी फ़लसफ़े को याद करके विश्वनाथ ने हथियार डालने के बजाय अपनी टूटी हुई बंदूक को खुद के हाथों से मरम्मत किया, और नतीजा, उसने न सिर्फ उस मुकाबले में हिस्सा लिया बल्कि देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी छीन लाया। अपने लाल को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर सोने का तमगा जीतते देख उसकी माँ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ये खुशी इसलिए भी गहरी थी क्योंकि विश्वनाथ के पिता का साया उसके सिर से बहुत छोटी उम्र में ही उठ चुका था। उसकी पूरी परवरिश, उसकी हर डगर उसकी माँ ने ही तय की थी। वैसे तो उसके पिता एक बेहद कामयाब बिजनेसमैन थे और महल जैसी कोठरी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिंदगी की असली लड़ाई लड़ना और एक बेहतरीन इंसान बनना, ये सब उसने अपनी माँ के संस्कारों से ही सीखा था। लेकिन इस बेमिसाल कामयाबी और दौलत के बीच विश्वनाथ की माँ के दिल में एक कसक हमेशा से चुभती रहती थी। इतनी विशाल सल्तनत और इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होने के बावजूद इस खानदान का कोई वारिस नहीं था। विश्वनाथ 40 के दहलीज पार कर चुका था, लेकिन उसने जीवन में कभी शादी का बंधन नहीं स्वीकारा था। उसकी माँ बार बार उससे मिन्नत करती कि बेटा, कम से कम मेरी आंखों की खातिर ही सही अपने जीवन में किसी को शामिल कर ले। लेकिन विश्वनाथ हर बार इस बात को टाल देता और साफ कह देता कि उसे शादी ब्याह में कोई रस नहीं है। माँ की बस एक ही आस थी कि मौत के आने से पहले वो अपने पोते को अपनी गोद में खिला सके। उनका मानना था कि बेटे के घर बसने और एक नन्ही सी जान के आने से उनकी अधूरी दुनिया पूरी हो जाएगी, मगर विश्वनाथ इस विचार के लिए पत्थर की तरह अडिग था। तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है। हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स ने जब पर्दा उठाया तो पता चला कि उनके दिल में गंभीर खराबी है और ब्लड प्रेशर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। डॉक्टर्स को आशंका थी कि अगर इसी तरह तनाव का माहौल रहा तो उनकी हालत बेकाबू हो सकती है, लिहाजा सर्जरी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन मेडिकल साइंस ये भी जानता था कि इस उम्र में ऑपरेशन के बाद मरीज का मानसिक रूप से शांत रहना बेहद ज़रूरी है। आखिरकार डॉक्टर ने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया कि आखिर वो परेशान किस बात को लेकर हैं। तो उन्होंने जो कहा उसने सबको रुला दिया। वो बोली, मेरी बस एक ही तमन्ना है, मेरे बेटे के घर में किसी के कदमों की आहट सुनाई दे, उसकी शादी हो जाए। ये सुनकर डॉक्टर ने विश्वनाथ को समझाया कि ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन इसके बाद उनकी सेहत की जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि इस उम्र में तनाव लेना जानलेवा हो सकता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने एक अनोखा सुझाव भी दिया। उन्होंने अपनी एक जान पहचान की लड़की का जिक्र किया जो विदेश में डॉक्टर थी। डॉक्टर का मानना था कि दोनों की सोच और विचार अच्छे मिल सकते हैं। माँ की उस तरपती हुई तबीयत को देखकर विश्वनाथ ने भी सोचा कि क्यों न एक बार माँ के सुकून के लिए इस रास्ते पर चलकर देखा जाए। इसके बाद विश्वनाथ और उस लड़की के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दूरियों के बावजूद धीरे धीरे उनके विचारों ने एक दूसरे के करीब कर दिया। लड़की विदेश में थी, इसलिए विश्वनाथ अक्सर उससे मिलने के बहाने विदेश की उड़ान भरने लगा। देखते ही देखते 1 साल का अरसा बीत गया, लेकिन तभी मीडिया में एक भूचाल सा आ गया। खबरें आग की तरह फैलने लगीं कि विश्वनाथ विदेश से लौट आया है। हर किसी के जहन में यही सवाल था कि क्या उसने उस लड़की से शादी कर ली है।
लेकिन जैसे ही विश्वनाथ एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकला, वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए, क्योंकि उसके हाथ में कोई दुल्हन नहीं बल्कि एक नन्हा सा बच्चा था। आसपास खड़े लोगों की नजरें उस बच्चे और विश्वनाथ के चेहरे पर टिक गईं। आखिर ये बच्चा था किसका? मीडिया के कैमरे डॉट फ्लैश होने लगे और सवालों की बौछार शुरू हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वनाथ ने सिर्फ इतना कहा, ये मेरा बेटा है। जब पत्रकारों ने उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो उसने एक ऐसा सच उगला जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने बताया कि इस बच्चे की कोई मां नहीं है, उसने सरोगेट मदर की मदद से इस बच्चे को जन्म दिलवाया है। उसने दुनिया को साफ लफ्जों में बता दिया कि अब उसके खानदान को कोई वारिस मिल चुका है। कोई यह नहीं कह सकता कि उसके घर में चिराग नहीं है। ये खबर जब उसकी माँ तक पहुंची तो उन्हें एक झटका और लगा। वो हैरान थीं कि उन्होंने तो सोचा था कि बेटा शादी करके पोता लाएगा, लेकिन यहाँ तो उसने कानूनी तौर पर किसी और की मदद से बच्चा पैदा करवा लिया है। माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो नाराज थीं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस नन्हे से बच्चे के चेहरे पर पड़ी, उनका सारा गुस्सा पल भर में पानी हो गया। उनके दिल के किसी कोने में एक ऐसी खुशी जागी जिसने उनके सारे सवाल मिटा दिए। जिस औरत को सालों से अपने वंश की चिंता सता रही थी, आज उसके सामने वो वंश का दिया जल रहा था। बेटे ने तरीका भले ही अलग अपनाया हो, लेकिन उस नन्ही सी जान को देखकर माँ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इसके बाद वो बच्ची अपनी दादी की गोद में पलने लगी और माँ को लगा कि उनकी ज़िंदगी की हर दुआ कबूल हो गई है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब लगता है कि सब कुछ ठीक है। अचानक एक दिन उस बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चा खून की उल्टियाँ करने लगा और ये देखकर घर में कोहराम मच गया। विश्वनाथ उसे तुरंत हॉस्पिटल ले भागा। जांच की रिपोर्ट्स ने जब पर्दा उठाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे को हड्डियों से जुड़ी एक बेहद दुर्लभ और ख़तरनाक बीमारी है। अगर उसकी जान बचानी है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के सिवा कोई चारा नहीं था। डोनर कोई भी हो सकता था, लेकिन अगर डोनर बच्चे का बायोलॉजिकल पिता या माँ हो तो सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सबसे पहले विश्वनाथ का टेस्ट किया गया, लेकिन रिपोर्ट्स ने निराश कर दिया। उसका ब्लड ग्रुप और मैचिंग बच्चे से नहीं मिल रही थी। अब डॉक्टर्स के पास एक ही रास्ता था कि किसी भी कीमत पर बच्चे की बायोलॉजिकल माँ को ढूंढा जाए, क्योंकि उसी के बोन मैरो से इस नन्ही जान को बचाया जा सकता था। विश्वनाथ के सामने अब मजबूरी थी। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि बच्चे की माँ को ढूंढना ही होगा, वरना ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। विश्वनाथ ने उस महिला की तलाश शुरू कर दी, लेकिन दिक्कत ये थी कि सरोगेट मदर की पहचान को गोपनीय रखना कानूनी तौर पर अनिवार्य था। मगर विश्वनाथ के पास पैसा और रसूख दोनों था। अपनी हर ताकत झोंक कर उसने आखिरकार उस लड़की का पता लगा ही लिया। उसका नाम मैडी था और वो अमेरिका में रहती थी। विश्वनाथ तुरंत अमेरिका रवाना हुआ और हर गली मोहल्ले में मैडी को तलाशने लगा। लेकिन वहां पहुंचकर जो मंजर उसने देखा, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। मैडी एक शानदार पार्टी में थी, जहां वो पूरी तरह से नशे में धुत होकर अपना जन्मदिन मना रही थी। वो बेफिक्री से हंस रही थी और जिंदगी का लुत्फ उठा रही थी। ये देखकर विश्वनाथ को दूसरा बड़ा झटका लगा, क्योंकि मैडी की उम्र महज 22 साल थी। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी छोटी उम्र की लड़की ने पैसे के लिए बच्चा क्यों पाला। और हैरानी की बात यह थी कि मैडी मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली एक तमिल लड़की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर्स ने आखिर इसी लड़की का चुनाव क्यों किया। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन मिलाया। डॉक्टर ने बताया कि वो सरोगेट बनने के लिए खुद आई थी और उन्होंने उसकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ बच्चे की जान बचाना प्राथमिकता थी। विश्वनाथ ने मैडी को उसके बच्चे की गंभीर हालत के बारे में बताया और समझाया कि उसके बोन मैरो की ज़रूरत है। लेकिन मैडी के चेहरे पर कोई भावुकता नहीं थी। उसके लिए वो बच्चा सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। उसने साफ शब्दों में कह दिया, मैं आऊँगी, लेकिन मेरी शर्त है, मुझे $75,000 चाहिए और मेरे आने जाने का पूरा खर्चा तुम्हारा होगा। विश्वनाथ ने बच्चे की जान के आगे हर शर्त मान ली और मैडी को अपने साथ भारत अपने आलीशान घर ले आया। लेकिन जैसे ही विश्वनाथ की माँ ने मैडी को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी छोटी और बेपरवाह लड़की से बच्चा पैदा करवाने का फैसला उन्हें हजम नहीं हो रहा था। ऊपर से मैडी का रवैया भी किसी महारानी से कम नहीं था। वो घर में बिना किसी संकोच के बेहद एटीट्यूड के साथ पेश आ रही थी। माँ को उसका ये बर्ताव रास नहीं आ रहा था। मैडी को बच्चे से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। वो सिर्फ अपने काम और पैसे की बातें करती थीं। लेकिन एक रात जब बच्चा लगातार रो रहा था और किसी का दम नहीं निकल रहा था, तब विश्वनाथ की माँ ही उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तभी मैडी वहां आई और पहली बार उसने उस नन्हे को अपनी बाहों में लिया। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही पलों में वो बच्चे को हंसाने में कामयाब हो गई। ये मंजर देखकर माँ से रहा नहीं गया और उन्होंने मैडी से पूछ ही लिया कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया, उसकी कहानी क्या है। तब मैडी ने अपने दर्दनाक अतीत का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। वो एक अनाथालय में पली बढ़ी थी
पढ़ाई का शौक था लेकिन पैसे नहीं थे, लिहाजा उसने कर्ज लिया। वक्त के साथ ब्याज की मार ने कर्ज को पहाड़ बना दिया। तभी उसे सरोगेट बनने की ये सौदागरी समझ आई। उस पैसे से उसने अपना कर्ज चुकाया और अपनी पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ाया। मैडी ने बताया कि इतनी तकलीफों के बावजूद वो अपने चेहरे पर हमेशा एक झूठी मुस्कान टिकाए रखती थी और जिंदगी से खुश थी। धीरे धीरे मैडी और विश्वनाथ की माँ के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। हालांकि मैडी अभी भी उन्हें उनके नाम से ही बुलाती थी और माँ को उसका एटीट्यूड खटकता था, लेकिन जो मैडी कभी पैसों के लिए तरसती थी, अब वो इस महल की सुख सुविधाओं को जी भर के एंजॉय कर रही थी। विश्वनाथ ने उसे शुरू में ही चेतावनी दे दी थी कि ऑपरेशन के बाद उसे वापस जाना होगा, इसलिए ज़्यादा भावनात्मक न हो। इसी दौरान मैडी ने देखा कि विश्वनाथ अपने स्टाफ और ज़रूरतमंदों के लिए कैसे एक परिवार की तरह खड़ा रहता है। ये देखकर उसके मन में विश्वनाथ के लिए इज्जत और एक अच्छा इंप्रेशन बनने लगा कि लड़का बुरा नहीं है। फिर वो वक्त आया जब बच्चे का ऑपरेशन हुआ। मैडी ने अपना बोन मैरो डोनेट किया। ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन बच्चे को 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। इन 2 हफ्तों में विश्वनाथ की मां ने मैडी और बच्चे दोनों की ऐसे सेवा की जैसे वो उनकी अपनी बेटी और पोता हों। मैडी के लिए ये एहसास किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि बचपन से उसे किसी ने प्यार से छुआ तक नहीं था। पहली बार उसे किसी परिवार का वो सुकून मिला था। उधर विश्वनाथ भी हर रात हॉस्पिटल में जाकर बच्चे की रखवाली करता। अपने बच्चे के लिए उसकी ये बेचैनी देखकर मैडी अंदर से बदलने लगी। एक दिन उसने विश्वनाथ से कहा, मैं यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे उन पैसों की कोई भूख नहीं रही। तुम्हारी माँ और इस बच्चे को देखकर लगता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है। विश्वनाथ ने उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वो उनके साथ है, उसकी हर जिम्मेदारी उसकी है। ये सुनकर मैडी की आंखों में वो खालीपन भरने लगा जो बचपन से था। लेकिन मैडी के मन में एक सवाल अभी भी कौंधता था कि आखिर विश्वनाथ शादी से क्यों भागता है। जब उसने ये सवाल माँ से पूछा तो माँ ने बेटे के उस दर्द को बयां किया जिसे वो सालों से सीने में दबाए बैठा था। माँ ने बताया कि विश्वनाथ के बचपन में उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़कर किसी एक्ट्रेस से दूसरी शादी कर ली थी। ये धोखा छोटे विश्वनाथ के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो अपने पिता के पास गया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। पिता ने बेरुखी से कहा कि प्यार वक्त के साथ खत्म हो गया था। तब मासूम विश्वनाथ ने वही सवाल दागा, पापा आप ही तो कहते थे कि टूटी हुई चीज़ को फेंकना नहीं, उसे जोड़ना चाहिए। फिर आपने माँ के प्यार को क्यों नहीं जोड़ा। पिता ने जवाब दिया कि प्यार और चीज़ों में फ़र्क होता है, कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अपने पिता की इस बेरुखी और फलसफे से नाराज होकर उस छोटे से बच्चे ने उसी दिन कसम खा ली थी कि वो कभी शादी नहीं करेगा, ताकि किसी को ये दर्द न देना पड़े। माँ की ये बातें सुनकर मैडी का दिल विश्वनाथ के लिए प्यार से भर उठा। एक दिन होटल में खाना खाते वक्त एक नशे में धुत शख्स मैडी को धक्का दे देता है। मैडी भी कहाँ चूकने वाली थी, उसने उसे मिडिल फिंगर दिखा दिया। वो शख्स गुस्से में उसे बाहर खींच ले जाता है और गला पकड़ लेता है। जैसे ही विश्वनाथ को इसका पता चला, उसका खून खौल उठा। उसने उस शख्स की ऐसी धुनाई की कि वो याद रखे। बाद में पता चला कि वो शख्स उसी होटल के मालिक का बेटा था। विश्वनाथ ने गुस्से में कहा कि वो उस होटल को खरीद लेगा, लेकिन जब उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ तो विश्वनाथ का दिल पसीज गया और उसने होटल खरीदने का इरादा बदल दिया। इस घटना के बाद मैडी ने ठान लिया कि वो इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन विश्वनाथ उसे बार बार समझाता कि ज़्यादा अटैच मत होना, वरना बिछड़ने का दर्द बहुत गहरा होगा। ऑपरेशन सफल हो चुका था, मैडी का काम पूरा हो गया था। अब उसे वापस अमेरिका जाना था, लेकिन मैडी का दिल अब इस घर से बंध चुका था। उसने माँ को सच बता दिया कि वो विश्वनाथ से प्यार करती है और हमेशा यहीं रहना चाहती है। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दौड़कर विश्वनाथ के पास गई, लेकिन विश्वनाथ पत्थर की तरह अडिग था। उसने साफ कह दिया कि उसकी उम्र 40 है और मैडी 22 की। इतने बड़े एज गैप के साथ रिश्ता आगे चलकर सिर्फ तकलीफें देगा। वो मानने को तैयार नहीं हुआ और खुद मैडी को एयरपोर्ट छोड़कर आ गया। लेकिन अगली सुबह मीडिया में एक बवाल मच गया। मैडी विश्वनाथ के घर के बाहर धरने पर बैठ गई थी। वो चिल्ला रही थी कि वो उस बच्चे की बायोलॉजिकल माँ है और उसे अपने बच्चे से मिलने का हक चाहिए। उसने कोर्ट जाने की धमकी दे दी। असल में उसका मकसद विश्वनाथ को झुकाना और उसका दिल जीतना था। मामला कोर्ट पहुंचा। विश्वनाथ के वकील ने अमेरिका के सरोगेट एग्रीमेंट का हवाला दिया, लेकिन मैडी की दलील थी कि वो एग्रीमेंट भारत में मान्य नहीं है। उसने कोर्ट में कहा कि बच्चे को सुख सुविधाओं के साथ साथ एक माँ की छाया भी चाहिए, और विश्वनाथ अपने बिजनेस में इतना व्यस्त रहता है कि वो बच्चे को वक्त नहीं दे पाएगा। जज ने एक अनोखा फैसला सुनाया। उन्होंने विश्वनाथ को 6 महीने का वक्त दिया कि वो खुद बच्चे की देखभाल करे और साबित करे कि वो एक अच्छा पिता बन सकता है। इस दौरान कोर्ट की एक मॉनिटरिंग टीम उस पर नज़र रखेगी। अगर वो नाकाम रहा तो कस्टडी मैडी को मिल जाएगी, और शर्त ये भी थी कि इन 6 महीनों तक मैडी भी उसी घर में रहेगी। अब विश्वनाथ के सामने चुनौती थी।
उसने अपना बिजनेस साइड पर रखकर बच्चे की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन जो शख्स हमेशा स्टाइल और हाइजीनिक माहौल में रहा, वो डायपर बदलते वक्त भी मास्क, ग्लव्स और कपड़े पहनता था, जैसे कोई सर्जरी कर रहा हो। मॉनिटरिंग टीम ये तमाशा देखकर हैरान रह जाती और उसे समझाती कि बच्चा पालना है, ऑपरेशन नहीं करना। उधर मैडी और माँ ने मिलकर एक मिशन शुरू कर दिया कि किसी भी कीमत पर विश्वनाथ और मैडी को एक करना है। इसी बीच विश्वनाथ की सौतेली माँ अपनी बेटी मेघना की शादी का कार्ड लेकर आईं। भले ही वो उसके पिता की दूसरी पत्नी थी, लेकिन माँ ने उसे गले लगा लिया था। माँ ने कहा कि वो मेघना की शादी का खर्च उठाएंगी और अपने गहनों का आधा हिस्सा भी उसे देंगे, क्योंकि वो उनकी बेटी है। विश्वनाथ ने माँ की बात मान ली, लेकिन शादी में दूल्हे के चाचा ने विरोध खड़ा कर दिया। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि दूसरी शादी से पैदा हुई लड़की उनके खानदान में आए। मेघना का दिल टूट गया। उसने रोते हुए विश्वनाथ को सुनाया कि कैसे समाज ने और उसके अपने दादा दादी ने उसे हमेशा तिरस्कृत किया है। ये सुनकर विश्वनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने खुद जाकर अपने दादा दादी को मनाया और दूल्हे के चाचा को भी समझाया कि खून के रिश्तों से बड़ी रिश्तों की अहमियत है। आखिरकार शादी धूमधाम से हो गई। इस घटना ने विश्वनाथ की आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि उसने अपने पिता की एक गलती की वजह से खुद को प्यार और परिवार से वंचित कर लिया था। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको रुला दिया। विश्वनाथ की माँ का अचानक निधन हो गया। ये सदमा विश्वनाथ सह नहीं पा रहा था। माँ के जाने के बाद सौतेली माँ आई और बोली कि वो माँ की आखिरी ख्वाहिश के चलते शादी की तारीख टाल रही हैं। लेकिन विश्वनाथ ने हिम्मत दिखाई और कहा कि माँ की आखिरी इच्छा थी कि परिवार साथ रहे। वो शादी की सारी जिम्मेदारी उठाएगा। शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन मैडी का दिल अभी भी विश्वनाथ के लिए तड़प रहा था। उसने कई बार इशारा किया, लेकिन विश्वनाथ ने हमेशा एज गैप का हवाला देकर पीछे हट गया। उसने कहा कि जब वो 60 का होगा, मैडी 40 की होगी, और उस वक्त मैडी को वो ज़िंदगी नहीं दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। उसने मैडी को समझाया कि पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करे ताकि वो किसी की मोहताज न बने। मैडी ने उसकी बात मान ली और पूछा कि पढ़ाई के बाद क्या वो उससे शादी करेंगे। विश्वनाथ ने कोई वादा नहीं किया और उसे पढ़ाई के लिए वापस अमेरिका भेज दिया। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च वो उठाता रहा, क्योंकि उसने वादा किया था। वक्त गुजरता गया। मैडी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वो बच्चा अब 5 साल का हो चुका था। पढ़ाई खत्म करके मैडी वापस भारत आई और उसने वही पुराना सवाल दोहराया, लेकिन विश्वनाथ ने शादी का जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि वो चेन्नई में एक नया हॉस्पिटल खोल रहा है और चाहता है कि मैडी उसे संभाले। तभी उनके 5 साल के बेटे ने एक ऐसी बात कही जिसने मैडी के दिल की हर उलझन सुलझा दी। बच्चा बोला, मम्मा, आपको अभी भी समझ नहीं आया? पापा आपको चेन्नई के हॉस्पिटल में रखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वो आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। मैडी को समझ आ गया कि विश्वनाथ ने भले ही जुबान से शादी का इजहार नहीं किया, लेकिन उसके कदमों ने उसे अपना लिया था। 20 साल का एज गैप भले ही था, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें एक ही लय में थीं। इतने सालों के इंतजार और तपस्या के बाद आखिरकार उन्होंने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और एक खुशहाल जिंदगी का फैसला किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी की असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो आपके होने से आपकी दुनिया को मतलब देते हैं। जिस शख्स ने अपने अतीत के दर्द से डरकर खुद को दुनिया से काट लिया था, उसे एक सरोगेट माँ और एक नन्हे बच्चे ने परिवार की असली ताकत समझाई। उसने महसूस किया कि रिश्तों की खूबसूरती उम्र या खून में नहीं, बल्कि उस एहसास में है जो आपको अपना महसूस कराए। तो दोस्तों, इस खूबसूरत दास्तान को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।